Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School Online Tutorials. ओके क्लास, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साउंड टॉपिक स्टार्ट किया था। साउंड क्या है? ये साउंड ऐसे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, हमने लास्ट क्लास में देखा कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कैसे करती है। क्या इसे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है? द आंसर वाज यस, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन। या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस। डज नॉट मैटर, कोई ना कोई तो होना चाहिए। चलो, और जब ये ए टू बी जाती है तो सिंपली नहीं जाती, ये हमेशा किस फॉर्म में जाती है? वेव्स की फॉर्म में। एक पार्टिकल ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है, इधर 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 इधर, जैसे पेंडुलम। पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, वैसे ये टू एंड फ्रो मोशंस करते हैं। और इनकी मोशन से, इनकी ऑसिलेशन से उस जगह पर, उस मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। डिस्टरबेंस मैंने आपको बताया था कैसे। अब एक टाइम ऐसा आता है डिस्टरबेंसेस की वजह से जब पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाती है, और एक टाइम जब पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, फिर दोबारा से पास आ जाते हैं, फिर दूर। ये सारी बात होती है किसी की डेंसिटी पे और मीडियम की डेंसिटी पे। ठीक है, ये होता है कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, फिर इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। सो टू एंड फ्रॉम मोशन से ये इनकी डिस्टरबेंस से फिर क्या क्रिएट होती है? वेव क्रिएट होती है, वेव। इसी चीज को हम वेव के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। इस वेव में अगर आप देखें तो कुछ चीजें आती हैं, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब साउंड पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहे थे, एक बार वो इधर जा रहा था, फिर एक बार वो इधर जा रहा था। ठीक है, फिर वापस यूं, फिर वापस ऐसे आता ना। दोबारा बताता हूँ, साउंड पार्टिकल पहले इधर गया, फिर वापस आया, फिर वो इधर गया, फिर वापस आता था। सो यहां पर भी वही है कि ये एक जो है वो वन डायरेक्शन बताता है, जाना और आना। सपोज ये फर्स्ट जो है वो यूं गया और फिर वापस आया, फिर नीचे वाली जो वेव है ये बताती है इधर की तरफ, दूसरी डायरेक्शन में वापस आने वाली। फिर अगेन सेम प्रोसेस। सो वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? जब ये वन कंप्रेशन और वन रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, जो हम कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बोलते थे उसी को हम क्रेस्ट एंड ट्रॉफ भी बोल सकते हैं यहां पर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई, वैसे ये है, ये वेव रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, बट वेव्स, पहले वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। चलो, वेव्स क्या होती हैं? क्योंकि डिस्टर्बेंस से बनती है मीडियम में, डिस्टर्बेंसेस की वजह से। हमारे पास एक आती है मैकेनिकल वेव्स। ये वो वेव्स हैं जो पार्टिकल्स के, ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन से, उनकी ऑसिलेशन से बनती है। जैसे साउंड के पार्टिकल्स, साउंड के पार्टिकल्स कौन सी वेव बनाते हैं? मैकेनिकल वेव्स बनाते हैं। अच्छा, मैं वेव्स को फिर दो पार्ट्स में और क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो वेव मोशन, जैसे वेव इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यूं, फिर ऊपर नीचे। तो कुछ इस तरह से वेव क्रिएट होती है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? टू एंड फ्रो, इधर की तरफ, जिस डायरेक्शन में मोशन है वेव का उसी डायरेक्शन में।
perpendicular, parallel. These are known as what? Longitudinal waves, and these are what? Transverse waves. इसका एग्जांपल है लाइट, और इसका एग्जांपल है साउंड। ट्रांसवर्स वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर ट्रैवलिंग, जैसे लाइट, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे साउंड, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। चलो अब इसकी वेव रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो वेव रिप्रेजेंटेशन के बारे में ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। चलो राइट नाउ इसमें दो ऑसिलेशंस पूरे हुए हैं, 1 और फिर 2। यहां से यहां तक हाफ ऑसिलेशन है। मैं नाम देता हूं O A B C D। ये बीच में मिड पॉइंट होता है आपका, इसको हम नाम देते हैं M1। यहां पर M, इसको M और इसको N देते हैं N। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास, वो टर्म्स देखते हैं क्या होती है। जब इसमें वेव O से B पर आ जाती है तो उसे बोलते हैं वन वेवलेंथ, व्हाट वी कॉल इट वेवलेंथ। यानी कि पार्टिकल जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम O टू B, तो एक ऑसिलेशन को पूरा कर लेता है, और जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसकी यूनिट ऑब्वियसली बात है क्या होती है, मीटर होती है, और वेवलेंथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा से। उल्टा वाई को उल्टा कर दीजिए, या था इसको ग्रीक सिंबल है ये लैम्डा। ठीक है। सेकंड आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूं किससे, एफ से भी कर लेते हैं, और अदरवाइज इससे करते हैं। ये इसका सिंबल होता है म्यू, बोलते हैं इसको म्यू, म्यू। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, HZ। ये फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज, एक सेकंड में, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस पूरे हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इन अ सिंगल सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वैसे तो 1 के लिए होता है प्रोबेबल वो। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जितने ऑसिलेशंस हुए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, तो उसके थ्रू आ जाएगा एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हुए थे, और जितना आएगा वो फ्रीक्वेंसी है। अगर ये एक सेकंड में 2 ऑसिलेशंस करता है तो उसे क्या देंगे 2 हर्ट्ज, अगर 10 करता है तो 10 हर्ट्ज, 1000 करता है तो 1000 हर्ट्ज। नेक्स्ट हम इसके अंदर आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को सिंपली आप लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड बेसिकली यहां पर क्या चीज होती है, ये देखिए, जैसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, पहले यहां गया फिर वो इधर जाता है यूं, है ना, तो एक डायरेक्शन में वो कितना मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। जैसे ये देखो, इस वेव के लिए दिस डिस्टेंस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड, दिस इज व्हाट द एम्पलीट्यूड। जैसे पेंडुलम था, पेंडुलम के बॉब का होता है, ये जाता है वो यहां तक जाता है, फिर इधर इधर किधर जाता है यहां पर, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है लास्ट में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि उसने एक ऑसिलेशन को कितनी देर में किया, एक ऑसिलेशन को कितनी देर में किया, ठीक है।
वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा करने में। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वैसे तो इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी सेकंड ही है, सेकंड, और इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू 1 अपॉन f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं म्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है फिर आगे क्या करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।